वॉरियर्स के कप्तान दो सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजे प्लीज। दो सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। स्ट्राइक पर रहेंगे सुनील, नॉन स्ट्राइक पर यश पटेल और पेवलन छोर से गेंदबाजी का भार संभालते हुए कल्पेश गोपाणी। और इस बार कल्पेश गोपाणी की पहली ही गेंद, नो बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर के द्वारा और अगली गेंद फ्री एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ और खाता खुलता हुआ वॉरियर्स का। और इस बार अब सबसे गेंद को लपेट कर मारने का प्रयास पूरी तरह से बीट होते हुए बहुत ही अच्छी गेंद थी वहां पर, डॉट बॉल के रूप में आती हुई गेंद। और इस खूबसूरत तस्वीर को कैमरे में कैद करते हुए हमारे कैमरामैन भार्गव। और इस पर गेंद हवा में, लेकिन कोई नुकसान नहीं वहां पर। फॉलो थ्रू में खुद उसे फील किया गोपाणी ने। और इस बार बेहतरीन शॉट चौके के साथ शुरुआत होती हुई। और इस बार कट किया वहां पर बल्ले का बाहर किनारे लेती हुई गेंद सीधी थर्मल लाइन बाउंड्री से बाहर। दूसरा चौका यहां पर मिलता हुआ। और इस बार बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट, दो चौका लगाने के बाद पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए सुनील राठौड़।
और इसी बीच पहला ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का भार संभालते हुए पेवेलियन छोर से दीपक कुमकर्ण सामना करेंगे यश पटेल। हमारा जो मेन एम्पायर है अंकुर पटेल, स्क्वायर लेग एम्पायर हितेश पटेल। और इस बार कट कर दिया और पहली ही गेंद पर कवर बाउंड्री पर 4 रन, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। बहुत ही शानदार शुरुआत होती हुई यहाँ पर 21 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ दीपक, और इस बार ऑन साइड पर खेल दिया गेंद। जब तक उसे फील करते कारपेट के सहारे तब तक के लिए 1 रन यश के खाते में। यश पहुंच चुके हैं 13 रन पर और उनका साथ दे रहे हैं सुनील राठौड़ जो कि 8 रन बनाकर खेलते हुए। दीपक की इस गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। इस परिजा के हाथों में एक हाथ से कैच को लपका है। बहुत ही सुंदर, काबिल तारीफ होगी इस कैच की। और पहला विकेट का पतन सुनील राठौड़ के रूप में होता हुआ वॉरियर्स को। उसके स्थान पर नए बैट्समैन आए हैं योगेश वसावा।
और इस बार योगेश ने पूरे सम्मान के साथ खेला वहां पर पहले ही गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार ब्लॉकल में डाली हुई गेंद को फ्लिप किया वहां पर। स्क्वायर लेग पर फील्डर विशाल पटेल मौजूद, वहां पर कोई रन नहीं। कल्पेश गोपानी अपने कोथे का दूसरा ओवर लेते हुए पहाड़ी की ओर से तीसरा ओवर चलता हुआ। और इस बार बेहतरीन शॉट था, कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद जाती हुई फील्डर उसके पीछे, जब तक उसे फील करे तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बैट्समैन। और इस बार अंदर की तरफ आई गेंद, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं वहां पर। उत्साह में ज्यादा थे लेकिन विश्वास में कम। और इस बार बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट वहां पर होता हुआ, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। और इस बार पोल किया गेंद हवा में, और एक और बेहतरीन कैच वहां पर होता हुआ। सुंदर कैच वहां पर, शॉट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी प्रिंस गाबानी ने एक हाथ से कैच पकड़ा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिलता हुआ यहाँ यश पटेल का, जिन्होंने 15 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाकर खेल खेल रहे थे। इसी बीच कल्पेश गोपानी को मिला पहला ब्रेक थ्रू। किशन भाई ढोला यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। डीडी स्पोर्ट्स सेंटर पर आपका स्वागत किया जाता है। स्टार्स के ऑनर किशन भाई ढोला यहाँ पर पधार चुके हैं। अगली गेंद कल्पेश की, और इस बार पहले पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए रॉबिन मेहता कप्तान। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में तब्दील,
पेवेलियन छोर से सुमित पटेल को लाया गया है और इस बार हल्की हाथों से कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद स्क्वेयर दिशा में खेला गया शॉट। जब तक उसे फील करते पप्पू परिदा तब तक एक रन योगेश वसावा ने पूरा कर चुक लिया था। यहां पर स्ट्राइक पर आए हैं कप्तान रॉबिन मेहता। और इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद रॉबिन ने पूरा सम्मान के साथ खेला। फॉलोथ्रो में खुद उसे फील किया सुमित ने, कोई रन नहीं। और इस बार लपेट कर मारा है गेंद हवा में और बहुत ही सुंदर कैच वहां पर दीपक कुमकर्ण के हाथों पर। की ओर बहुत ही सुंदर कैच वहां पर दीपक कुमकर्ण ने पकड़ा है। मिड विकेट क्षेत्र पर खड़े हुए थे। 25 रन पर 3 विकेट गिर चुकी हैं यहां पर वॉरियर्स की। चौथा ओवर चलता हुआ सुमित को पहली सफलता मिलती हुई इस ओवर में। नए बैट्समैन आए हैं भावेश राणा। सुमित की इस गेंद को हल्का से पुश किया वहां पर स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। लेकिन हम इशारा जानना चाहेंगे, चौके का इशारा होता हुआ। बहुत ही सुंदर चौका योगेश वसावा के बल्ले से निकलता हुआ। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 30 रन। अब से बाहर की गेंद को कट किया वहां पर कवर पोजीशन को चीरती हुई गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर को फिल किया गया वहां पर। तब तक 1 रन। और इस बार बहुत ही की गेंद को फुल टॉस बना के ऑन साइड पर खेलते हुए योगेश वसावा जब तक उसे फील करते स्क्वायर लेग पर दीपक कुमकर्ण तब तक 1 रन।
और इस बार हल्का से पोस्ट किया, फॉलो था मैं खुद उसे फील किया। और इस बार गेंद हवा में जरूर थी, वहां पर फील्डर मौजूद विशाल पटेल, हर किसी मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बैट्समैन को। सिर्फ स्कोर बढ़ता हुआ 3-3। 33 रन पर 3 विकेट, यानी कि 3 तिग्गा लग चुका है बोर्ड के ऊपर। इस बार कट किया, वहां पर योगेश रोशना में बहुत ही सुंदर शॉट, कवर पोजीशन को चीरती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने उसे फील किया, तब तक 1 रन। और इस बार पटकी हुई गेंद को पुल करने का प्रयास, बल्ले का बाहर खिना लिया और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर काफी तेज आउटफील्ड होती हुई चौका मिलता हुआ। और इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर नीरव सिसांगिया। आज पूरा दिन आपको इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे। मैं सुनील पटेल और मेरे साथी कमेंटेटर नीरव सिसांगिया। आप इस मैच को यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। ब्लॉक हॉल में गेंद, अच्छी गेंद वहां पर सुमित पटेल की। 5 ओवर की समाप्ति पर 38 रन, नाजुक परिस्थितियों से गुजरती हुई टाइटंस की टीम। इस बार पटकी हुई गेंद, दिशा दिखाई, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए योगेश वसावा के बल्ले से निकलता हुआ चौका। बयालीस रनों पर पहुंचा स्कोर वॉरियर्स का। फुल टॉस गेंद स्टीयर कर दिया, यहां पर कॉर्नर पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर। दूसरा रन चुराना चाहते थे, हड़बड़ी, बाल बाल बचे यहां पर, हल्की सी मिस फील्डिंग और वहां पर 1 रन और चुरा लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। काफी सुंदर फील्डिंग यहां पर टाइटंस के फील्डरों द्वारा, काफी बेहतरीन कैच लपके हैं पप्पू परिदा, प्रिंस गाबानी और दीपक कुमकर द्वारा। मुझे लगता है कि टाइटंस के फील्डिंग कोच ने काफी फील्डिंग की मेहनत करवाई होगी अपनी टीम से। और इसी बीच और एक बार 2 रन चुराने में कामयाब, अच्छी रनिंग यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, योगेश वसावा और भावेश राणा। इस बार कीपर से थोड़ी सी चूक हुई, रन आउट का खतरा हो सकता था, बाल बाल बचे वहां पर भावेश राणा। इस बार फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद के धकेला, फील्डर तैनात विशाल पटेल। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर वॉरियर्स। क्रीज पर मौजूद योगेश और भावेश राणा।
अपने कोठे का दूसरा ओवर और पारी की ओर से 7वां ओवर लेकर भौतिक कड़थिया पेवेलियन छोर से तैयार, सामना करेंगे भावेश राणा भौतिक की अगली गेंद का। इस बार ब्लॉक होल में गेंद, अच्छी गेंद वहां पर भौतिक कड़थिया की। राइट आर्म ऑफ स्पिनर भौतिक कड़थिया। इस बार लपेट कर मारा है, फील्डर वहां पर लॉन्ग ऑफ पर मौजूद पार्थ मेहता। काफी अच्छे फील्डरों में से एक पार्थ मेहता। इस बार पटकी हुई गेंद थी, दिशा दिखाई, इस बार नजाकत की वहां पर योगेश वसावा ने और एक चौका बटोरा अपनी टीम के लिए। और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली थी भौतिक ने और पूरा सम्मान दिया वहां पर वसावा ने। इस बार फुल टॉस गेंद, फील्डर मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग पार्थ मेहता की। काफी लंबे कद के खिलाड़ी पार्थ मेहता, सेफ फील्डरों में से एक। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद काफी अंदर आई थी और नीचे रही थी कड़थिया की यह गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर वॉरियर्स। टाइटंस और वॉरियर्स के बीच चलता हुआ यहां पर मैच, जिसमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था टाइटंस के कप्तान रोहन पटेल ने। डीडीपीएल 2025 विंटर टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन चलता हुआ नौवां लीग मैच चलता हुआ यहां पर वॉरियर्स और टाइटंस के बीच। दोनों ही टीमों को यह मैच जीतना जरूरी यहां पर, अगर टूर्नामेंट में बरकरार रहना है तो। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, टाइटंस के कप्तान रोहन पटेल पेविलियन छोर से। ब्लॉक हॉल में गेंद, अच्छी गेंद वहां पर रोहन पटेल की, कारपेट के सहारे इस बार गेंद को धकेला वहां पर भावेश राणा ने। कुछ हद तक पारी को संभालते हुए यहां पर वॉरियर्स के खिलाड़ी योगेश वसावा और भावेश राणा। इस बार लपेट कर मारा है, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से और एक चौका यहां पर योगेश वसावा के बल्ले से निकलता हुआ। अपनी टीम की पोजीशन क्या है। इस बार फुल टॉस गेंद, कवर के क्षेत्र में गेंद को धकेला, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, लेकिन कोई नुकसान नहीं। दोनों ही बैट्समैन अपनी क्रीज पर। इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेला यहां पर भावेश राणा ने, हल्के हल्के कदमों से 1 रन चुराया।
इस बार कवर के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग वहां पर। आठवें ओवर की आखिरी गेंद यहां पर शेष। अच्छी गेंद वहां पर, बाल बाल बचे योगेश वसावा। और इसी बीच और वहां पर क्लीन बोल्ड हो चुके हैं योगेश वसावा। चौथा झटका लगा यहां पर वॉरियर्स को। बासठ रन 4 विकेट के नुकसान पर वॉरियर्स। ड्रिंक्स के पहले आखिरी गेंद पर विकेट चटकाया था रोहन पटेल ने योगेश वसावा का। अच्छी पारी खेल रहे थे योगेश वसावा और आउट होकर वापस पवेलियन में। और नए बैट्समैन के रूप में आए हैं डेनिस जरीवाला, बाएं हाथ के। अब रेलवे एंड के ओर से गेंदबाजी का कारोबार संभालते हुए दीपक कुमकर। स्ट्राइक पर भावेश राणा। इस बार हल्के बल्ले से खेला यहां पर भावेश ने और 1 रन लेने में कामयाब। अब स्ट्राइक पर डेनिस जरीवाला, जिनको खाता खोलना अभी बाकी। इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर वहां पर। और इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब। 2 रन से खाता खोला डेनिस जरीवाला ने। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए टाइटंस के कप्तान। यहां पर दीपक कुमकर अपने रनर मार्क से भटकते हुए।
अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद काफी उछली थी ये गेंद, पूरी तरह से चूके कीपर और बैट्समैन। इस बार कट कर दिया है, सिर्फ दिशा दिखाई वहां पर भावेश राणा ने, और इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब भावेश राणा। अच्छी रनिंग यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इस बार फुल टॉस गेंद, कवर पर फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर डेनिस जरीवाला ने। और इसी बीच हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं जैक उकाणी। नौवां ओवर चलता हुआ दीपक कुमकर द्वारा रेलवे एंड की ओर से। नौ ओवर की समाप्ति पर 68 रन, 4 विकेट के नुकसान पर वॉरियर्स। और दूसरा ओवर लेकर रोहन पटेल तैयार। रेलवे एंड की ओर से रोहन पटेल तैयार, जरीवाला ब्लॉक हॉल में गेंद, अच्छी गेंद, वहां पर रन चुराना चाहते थे, मना किया, वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता था, बाल बाल बचे यहां पर भावेश राणा। थोड़ी सी आपसी तालमेल का अभाव यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच दिखता हुआ। किस्मत वाला रहे बैट्समैन कि डायरेक्ट हिट नहीं लगी, वरना भावेश राणा को वापस पवेलियन में जाना पड़ता। इस बार लपेट कर मारा है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पर सुमित पटेल द्वारा। फुल टॉस गेंद, वहां पर कारपेट के सहारे गेंद को धकेला यहां पर जरीवाला ने। फिर से ब्लॉक हॉल में डालना चाहते थे, हल्की सी फुल टॉस, वहां पर सिर्फ दिशा दिखाई भावेश राणा ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति, एक 90 तुले ओवर की समाप्ति रोहन पटेल द्वारा। 10 ओवर की समाप्ति पर 73 रन, 4 विकेट के नुकसान पर वॉरियर्स। क्रीज पर मौजूद जरीवाला और राणा।
5 ओवरों का खेल शेष यहाँ पर। इन 5 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे टाइटन वॉरियर्स के बैट्समैन। अभी भी 6 विकेट सुरक्षित अपने डगआउट में। आने वाले बल्लेबाज, काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है वॉरियर्स का। जतिन सवाणी, आशीष मांगुक्या और निशांत। और यहां पर क्लीन बोल्ड, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधी विकेटों पर टकराई गेंद और यहां पर 5वें विकेट का पतन हो। और बल्ले का अंदरूनी किनारे या फील्डर वहां पर तैनात कल्पेश गोपाणी। अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और एक सफलता यहां पर भौतिक कड़थिया को मिलती हुई। और इसी बीच मैच का आनंद लेने के लिए हमारे बीच पधारे हैं श्री किशन भाई डोला। मुंबई स्टार्स के आइकॉनिक प्लेयर के रूप में आए हैं किशन भाई डोला। काफी जाने माने क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमी है किशन भाई डोला। बहुत ही कड़क की अगली गेंद। और नए बैट्समैन के रूप में आए हैं निशांत पटेल। अब स्ट्राइक पर भावेश राणा सामना करेंगे कड़थिया की अगली गेंद का। इस बार कट कर दिया है, 1 रन चुराने में कामयाब। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन कोई नुकसान नहीं वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर
81 रन 6 विकेट के नुकसान पर वॉरियर्स। 81 रन लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 11 ओवर्स स्कोर वॉरियर्स का। अभी भी 4 ओवरों का खेल शेष यहां से वॉरियर्स की पारी का। इन 4 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे। और यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और एक विकेट का पतन होता हुआ। नए बैट्समैन के रूप में आए हैं आशीष मांगोकिया। और इस बार बहुत तेज गति के साथ गेंद की थी, वहां पर शरीर पे लगी, कोई रन नहीं। कल्पेश घोपानी को इस ओवर में मिलती हुई सफलता। 2 ओवर 11 रन 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। पटकी गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, गेंद जाती हुई बीच स्क्वायर पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड करे तब तक 1 रन के साथ मांगुकिया ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर बढ़ा दिया 82 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर चलता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ वॉरियर्स वर्सेस टाइटंस के बीच में। टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था कप्तान रोहन पटेल ने, और शुरुआती तौर पर ही झटके देने शुरू कर दिए थे टाइटन वॉरियर्स को। अगली गेंद कल्पेश की और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और इस बार हल्के हाथों से पुश किया, कवर पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड करता बहुत तेजी के सारे रन। डायरेक्ट थ्रो लग चुका है वहां पर और अंपायर का इशारा आउट का होता हुआ डायरेक्ट थ्रो। और आशीष मांगोकिया वापस आते हुए बहुत ही अच्छी गेंद थी वहां पर। कल्पेश घोपानी की टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, जेमिस ने पूरे सम्मान के साथ खेला, फॉलो समय को फील किया। इसी बीच ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति पर 82 रन 8 विकेट के नुकसान पर। भावेश राणा अभी भी क्रीज पर मौजूद 18 रन बनाकर खेलते हुए
इस बार लपेट कर मारा गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार सीधा शॉट स्ट्रेट ड्राइव खेला गया। वहां पर मौजूद पार्थ मेहता ने जब तक उसे फेल कर दिया तब तक 1 रन भावेश के खाते में। भावेश पहुंच चुके हैं 23 रन पर और उनका साथ देने के लिए आए हैं अभी अभी नए बल्लेबाज जेमिस। बॉलिंग का भार संभाल अपने कोठे का तीसरा ओवर लेते हुए दीपक कुमकर। इस बार ड्राइव कराने की कोशिश बुरी तरह से बीट होते हुए। गेंद हवा में और एक आसान सा कैच वहां पर। सामना करेंगे दीपक कुमकर। और इस बार पूरे सम्मान के साथ खेला गया शॉट, वहां पर कोई रन नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति पर 87 रन 9 विकेट के नुकसान पर। वॉरियर्स का स्कोर 87, लॉस ऑफ 9 विकेट्स आफ्टर 13 ओवर। सुमित की अगली गेंद वहां पर भावेश राणा लपेट कर मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बीट होते हुए विकेट कीपर रौनक शर्मा के हाथों में जाती हुई गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। 14वां ओवर चलता हुआ 87 रन। और इस बार फुल टॉस बना के खेला है, ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री पर। फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड करते 1 रन पूरा कर चुके थे। दूसरा रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं दोनों ही बैट्समैन, आसानी के साथ पूरा करेंगे। एक शॉट रन गिना जाएगा यहां पर। और इस बार कलाइयों के सहारे हल्के हाथों से खेल दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। जब तक मिड ऑन पर उसे फील्ड किया जाता तब तक 1 रन भावेश पूरा कर चुके थे।
89 रन, 89 मैनुअल स्कोर। और इस बार गेंद हवा में थी, फील्डर वहां पर मौजूद था, उसको लिया गया वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन। चिराग पटेल पहुंच चुके 4 रन पर। और इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, ड्राइव करने के प्रयास पूरी तरह से बीट हुए, सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। और इस बार फिर से स्वीप किया, वहां पर फील्डर मौजूद भौतिक, जब तक उसे फील करते तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। सॉरी, कोई रन नहीं, वहां पर रन नहीं लिया वापस। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 14 ओवर की समाप्ति पर 93 रन, 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल बाकी। रोहन पटेल आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए। कप्तान सामना करेंगे भावेश राणा। और इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, आगे आके खेलने का प्रयास, अपने आप से खुद नाराज होते हुए भावेश राणा। इस बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं, विशाल पटेल के द्वारा पारी की समाप्ति होती हुई। रन के स्कोर के ऊपर टाइटंस को 96 रनों का टारगेट रखा है यहां पर वॉरियर्स ने। We are passionate about crafting fine quality diamonds, and our devoted teams leverage their skills and proficiency to get the best out of each diamond. Every diamond takes shape and passes through a stringent quality check to make them even more dazzling and precious.
R&D team promises topmost quality in production to build agility and flexibility through supply chain. Dharmanandan has forged long-term relationships with customers across the globe. Our professionals assure bringing in newer technologies that allows retailers to apply systematic and scientific approach, gaining competitive advantage and consumer confidence. While customers are pivotal to our business, it becomes our indispensable duty to ensure the welfare of our team members, with whose devotion a diamond gets its glory. The company has therefore fostered a culture whereby innovation and creativity is encouraged and rewarded. Shri Lalji Bhai Patel linked two rivers through pipeline to resolve perennial problem of water scarcity at his village by creating 3 ample-sized reservoirs that suffice. हेलो, पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई यश पटेल की पहली गेंद पर पुल किया है, वहां पर वंस बाउंस चौका के साथ खाता खुलता हुआ रौनक शर्मा का।
और इस बार कला बहुत ही सुंदर शॉट था, वहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद गली पर खड़े खिलाड़ी योगेश वसावा के पास, रन लेना चाहते थे वापस अपने कदम खींचते हुए। और इस बार पटकी हुई गेंद को पोस्ट किया, वहां पर गेंद सीधी कवर पर, फील्डर मौजूद, निशांत ने उसे फील्ड किया, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी कराते हुए यश पटेल लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके खाने के बाद 2 डॉट बॉल। और इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड करते 1 रन। सात स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन पर, और स्ट्राइक पर अभी अभी आए हैं आइकॉन प्लेयर पीयूष भाई पटेल। बहुत ही सुंदर गेंद थी, वहां पर टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल आती हुई गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर टाइटंस का स्कोर होता हुआ। वॉरियर्स के प्रमुख बॉलर पेवेलियन छोर से भार संभालते हुए चिराग पटेल। बेहतरीन शॉट वहां पर रौनक शर्मा की, खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के साथ स्वागत। और इस बार ब्लॉक हॉल में डाले हुई गेंद को कलायों के सहारे खेला गया शॉट, बहुत ही सुंदर फील्डिंग फॉलो थ्रू में चिराग के द्वारा, बहुत ही सुंदर शॉट था ये। और इस बार यॉर्कर लेन गेंद कोशिश, वहां पर हल्की आटो से कलायों के सहारे गेंद को ढकेल दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, फील्डर निशांत जब तक उसे फील करते तब तक 1 रन के साथ खाता खोलते हुए पीयूष भाई पटेल, और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पर आए हैं रौनक शर्मा। टीम का स्कोर होता हुआ 15 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ।
और इस बार हाफ वॉलीबॉल गेंद जो ड्राइव किया है, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, बाउंड्री लाइन से बाहर, सुंदर चौका। और इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, बहुत ही सुंदर छक्का, अंपायर का इशारा 6 रन होता हुआ। सॉरी, 2 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छी शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के बीच में, रौनक शर्मा और पीयूष भाई पटेल। गेंदबाजी में तब्दील यश पटेल कंटिन्यू करते हुए अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए पेवलन छोड़ से तैयार, सामना करेंगे पीयूष भाई पटेल। और इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, और इस बार ऑन साइड पर बहुत ही सुंदर चौक शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड करते कारपेट के सहारे, तब तक हल्के हल्के कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। और इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई। और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर से 1 बाउंस चौका। और इस बार फिर से कट किया, वहां पर कवर के ऊपर से फिर से चौका, बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव लगाते हुए अंपायर का इशारा 4 रन का।
और इस बार बोले गम हवा में फॉलो थ्रू में उसे कैच करना चाहते थे, काफी मुश्किल कैच था, लेकिन अच्छा प्रयास किया यश ने। फॉलो थ्रू में कैच करना इतना आसान नहीं होता। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का भार संभाला है कप्तान रॉबिन मेहता आए हैं, सामना करेंगे पीयूष भाई पटेल। और इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद को पूरे सम्मान के साथ खेलते हुए पीयूष भाई, फॉलो थ्रू में खुद से फील किया रॉबिन ने। और इस बार बहुत ही सुंदर शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर उसे फील किया गया। तब तक के लिए 1 रन पीयूष भाई के खाते में जुड़ चुका था। और इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास औरक शर्मा के द्वारा, कोई रन नहीं वहां पर। रॉबिन मेहता अपने पहला ओवर लेते हुए और इस बार स्वीप किया है, गेंद को स्क्वायर क्षेत्र में धकेला है। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे रौनक। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, जीतने के लिए 96 रनों की जरूरत है। बहुत ही सुंदर शॉट वहां पर ड्राइव किया, वहां लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, कारपेट के साथ जब तक फील्ड करे तब तक 1 रन। इस बार स्वीप कराने का प्रयास, वहां पर वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर के द्वारा।
और इस बार ब्लॉक हॉल में डाले हुए गेंद को ड्राइव करने के प्रयास, हल्की सी अपील जरूर। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर 38 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर टाइटंस का स्कोर जीतने के लिए 96 रनों की जरूरत। अभी भी एक विकेट की तलाश वॉरियर्स को। 3 गेंदबाज का इस्तेमाल कर चुके हैं कप्तान। फिर से यश को लाया गया है पेवलन छोर से अपने प्रमुख गेंदबाज, राइट आर्म फास्ट बॉलर। अब तक 2 ओवर किए हैं, 18 रन दिए हैं, अभी तक कोई नहीं मिली उनको। यश पटेल सामना करेंगे पीयूष भाई पटेल। और इस बार कलायों के सारे ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, आगे आ चुके थे थोड़े कटिंग इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके थे। और इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल मिलती हुई, तेज गति की गेंद की थी वहां पर, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और इस बार कलायों के सहारे खेलने का प्रयास, फ्लाई स्लीपर फील्डर मौजूद ने फील्ड किया उसे। और इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, गेंद हवा में जरूर थी, फील्डर कोई नहीं था वहां पर। स्क्वायर लेग पर मांगू किया, जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को कट करने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी वहां पर यश पटेल की। घुटलेन पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल मिलती हुई तेज गति के साथ विकेट कीपर के हाथों में गई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 39 रन। एक अच्छा ओवर जाता हुआ यहाँ पर केवल 1 रन आया है इस ओवर में। और इस बार फिर से वही गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का होता हुआ। हुआ डीडीपीएल विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का 2025 का आगाज यहां पर। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया था गेंद, विकेट कीपर के हाथों से छूटती हुई
शायद हमें लगता है यहाँ पर कि जीवन दान मिलता हुआ रौनक शर्मा को। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 40 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर आज के दिन का ये पहला मैच जो चल रहा है वॉरियर्स वर्सेस टाइटंस के बीच में। टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। वॉरियर्स ने 15 ओवर की समाप्ति पर 95 रन बनाए हैं और जीतने के लिए 96 रनों का टारगेट रखा है यहाँ पर टाइटन ने। टाइटन की ओर से शुरुआत काफ़ी बेहतरीन होती हुई, अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा, 40 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। आने वाले सारे प्रेक्षकगण, आमंत्रित मेहमानों का एक बार फिर से मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ। धर्मनंदन डायमंड्स परिवार आपका तहे दिल से डीडी स्पोर्ट क्लब पर आपका स्वागत करती है। यहाँ पर इस मैच को आप देखने के लिए आए हैं। आनंद और उल्लास के साथ इस मैच का आनंद लीजिए। सारे प्रेक्षकगण धीरे धीरे आते हुए यहाँ पर हमारे ग्राउंड के बीच, और इसी बीच रॉबिन मेहता अपने कोठे का दूसरा बॉल लेते हुए फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद फर्स्ट स्लिप पर मौजूद फील्डर ने उसे फील किया, कोई रन नहीं। आगे का आंखों का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर तैयार, निराउ सिसांगिया। और यहाँ पर पीयूष भाई पटेल आउट होकर वापस पवेलियन की ओर। पहला झटका लगा टाइटंस को पीयूष भाई पटेल के रूप में। पीयूष भाई के आउट होने के बाद उसकी जगह पर आए हैं पार्थ मेहता। चालीस पर पहला विकेट गंवाया यहां पर टाइटंस ने पीयूष भाई पटेल के रूप में। पेविलियन छोर से रॉबिन मेहता सामना करेंगे पार्थ मेहता। एक रन से खाता खोला यहां पर पार्थ ने। अभी भी टाइटंस को यह मैच जीतने के लिए 55 रनों की आवश्यकता और 9 विकेट सुरक्षित अपने डगआउट में। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए गेंदबाज रॉबिन मेहता। इस बार कट किया है वहां फील्डर मौजूद, और इसी बीच एक रन चुरा लिया यहां पर दोनों ही बैट्समैनों ने।
अच्छी गेंद वहां पर रॉबिन मेहता की। एक सफल ओवर की समाप्ति यहां पर वॉरियर्स के लिए रॉबिन मेहता द्वारा। 6 ओवर की समाप्ति पर 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टाइटंस। डीडीपीएल 2025 विंटर टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन और 9वां मुकाबला चलता हुआ यहां पर वॉरियर्स और टाइटंस के बीच। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, चिराग पटेल। ब्लॉक होल में गेंद, सिर्फ दिशा दिखाई वहां पर, कलायों के सहारे गेंद को मोड़ा पार्थ मेहता ने। फील्डर तैनात, 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बैट्समैन। अब स्ट्राइक पर रौनक शर्मा सामना करेंगे चिराग पटेल की अगली गेंद का। फिर से उसी दिशा में यहां पर कलायों के सहारे गेंद को मोड़ा पार्थ ने। काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है यहां पर टाइटंस का। आने वाले बल्लेबाजों में सुमित पटेल, रोहन पटेल, गोपाल हीरे, विशाल पटेल, दीपक कुमकर, पप्पू परिडा, जिन्होंने आज बेहतरीन कैच लपका था यहां पर सुनील राठौड़ का। फिर से फ्लिक के दिया यहां पर, इस बार फील्डर मौजूद, हल्की सी मिस फील्डिंग लेकिन कोई नुकसान नहीं। બંને ટીમના પ્લેયરોને નમ્ર નિવેદન છે કે જલ્દીથી જલ્દી મેચ પૂરી કરે। તમે લોકો નિર્ધારિત ટાઈમથી થોડા લેટ ચાલો છો। ब्लॉक हॉल में गेंद, सिर्फ दिशा दिखाई यहां पर रौनक शर्मा ने। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टाइटंस। क्रीज पर मौजूद रौनक शर्मा 37 रन बनाकर और उसका साथ निभा रहे हैं पार्थ मेहता 5 रन बनाकर। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, पेवेलियन छोर से योगेश वसावा सामना करेंगे रौनक शर्मा। इस बार लपेट कर मारा है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और एक छक्का यहां पर रौनक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ।
अच्छी गेंद वहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर जेमिस टुंडिया द्वारा, और इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इसके बाद जो मैच खेला जाने वाला है, आज का दूसरा मुकाबला किंग्स और मास्टर्स के बीच, और किंग्स के कप्तान जयेश टेलर और मास्टर्स के कप्तान प्रतीक लाड़ को अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी अपने अंतिम 12 प्लेयरों की सूची और टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स पर आए। इसके बाद जो मुकाबला खेले जाने वाला है, इस बार हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, और वहां पर कैच छूटा। किस्मत वाले रहे बैट्समैन सुमित पटेल, पहली गेंद पर, वरना वापस पवेलियन पर जाना पड़ा। इसके बाद जो मैच खेला जाने वाला है किंग्स और मास्टर्स के बीच, दोनों कप्तानों को निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपने अंतिम 12 प्लेयरों की सूची कमेंट्री बॉक्स पर भिजवाए और टॉस के लिए हाजिर रहे। और इस मैच का टॉस करने के लिए हम बुलाएंगे श्री धर्मनंदन परिवार से श्री राजू भाई पटेल, कि इन दोनों कप्तानों के बीच टॉस करवाएंगे। इसके बाद का महामुकाबला यहां पर किंग्स और मास्टर्स के बीच रहेगा, जिसमें काफी बड़े नाम किंग्स में विक्रम सिंह सोढा, प्रवीण पटेल, त्रिशूल मकवाणा, तेजस पटेल, काफी बड़े बड़े नाम यहां पर, और उसी तरह से मास्टर्स में भी बड़े नाम प्रतीक लाड़, रोशन वेंगणे, प्रियेश पटेल। इसके बाद का जो मैच खेला जाने वाला है, उसके टॉस के लिए हम बुलाएंगे धर्मनंदन परिवार से श्री राजू भाई पटेल। दोनों कप्तानों के बीच टॉस करवाएंगे, किंग्स के कप्तान जयेश टेलर और मास्टर्स के कप्तान प्रतीक लाड़ के बीच। और इसी बीच रेलवे एंड की ओर से वॉरियर्स के कप्तान गेंदबाजी रॉबिन मेहता। इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास था, कोई अच्छा कनेक्शन नहीं गेंद और बल्ले का। साठ रनों पर पहुंचे यहां पर टाइटंस।
इस बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन इस बार फील्डर से काफी दूर अच्छी दौड़ लगाई वहां पर जतिन सवाणी ने। कोई नहीं मौका, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा कवर रहा यहां पर, और इसी बीच रौनक शर्मा के 50 रन पूरे। इस बार लपेट कर मारा है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा सुमित पटेल को। और इसी बीच अगला मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है किंग्स और मास्टर्स के बीच, जिसमें किंग्स ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर 66 रन, लॉट्स ऑफ 2 विकेट्स टाइटंस। अभी भी 8 विकेट सुरक्षित अपने डगआउट में। बाकी बची 36 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता अभी भी मैच जीतने के लिए टाइटंस को। इस बार लपेट कर मारा है, फील्डर मौजूद, और वहां पर हल्के से मिस फील्डिंग और एक चौका यहां पर सुमित पटेल के बल्ले। दोनों ही बल्लेबाज सुमित और रौनक। રાજુભાઈ પ્રોગ્રામર જ્યાં હોય ત્યાંથી જલ્દીથી જલ્દી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પર આવે। रेलवे एंड की ओर से योगेश वसावा सामना करेंगे सुमित पटेल। वसावा की अगली गेंद का इस बार लपेट कर मारा है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, और एक चौका बटोरते हुए सुमित पटेल अपनी टीम के लिए। इस बार ब्लॉक होल में गेंद उसी दिशा में गेंद को धकेला है, वहां पर फील्डर मौजूद।
इस बार लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ के सर के ऊपर से निकाला और एक चौका यहां पर रौनक शर्मा के बल्ले से निकाला। इस बार कट पटकी हुई गेंद थी, हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। આની પછીની જે મેચ છે બંને ટીમના પ્લેયરોને નમ્ર નિવેદન છે કે જલ્દીથી જલ્દી રેડી રહે। अभी भी जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता टाइटंस को यह मैच जीतने के लिए। डीडीपीएल विंटर टूर्नामेंट 2025 का आज तीसरा दिन और 9वां मुकाबला चलता हुआ, और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन। निशांत पटेल रेलवे एंड की ओर से सामना करेंगे रौनक शर्मा। इस बार फ्लिक कर दिया, यहां पर नजाकत दिखाई और चौका बटोरा रौनक शर्मा ने। मात्र औपचारिकता रह गई यहां पर इस मैच में, और यहां पर रिवर्स स्वीप, कोई फील्डर मौजूद नहीं और एक चौका यहां पर रौनक शर्मा के। मौका नहीं, कट कॉपी पेस्ट यहां पर और एक चौका। जीत 8 विकेट से यह मैच जीता है, और वॉरियर्स और टाइटंस के बीच जो पहला मुकाबला था आज का, उसके मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है रौनक शर्मा को। इसके बाद जो मैच खेला जाने वाला है किंग्स और मास्टर्स के बीच, बन्ने कैप्टन ने नम्र निवेदन से जल्दी जल्दी बन्ने टीम रेडी रहे। काफी अच्छा मुकाबला होने वाला है यहां पर किंग्स और मास्टर्स के बीच। दोनों ही टीमें में बड़े बड़े नाम। किंग्स में यहां पर विक्रम सिंह सोढा, राकेश गिरी गोस्वामी, त्रिशूल मकवाणा, जयेश टेलर, प्रवीण